हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। और ये टॉपिक मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक है, क्लास 10 का टॉपिक है। और ये टॉपिक आपको एनटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करने वाला है, प्लस आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्प करने वाला है। और वो जो हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज। टुडे विल वर्क ऑन द पॉलिटिकल पार्टी। आज हम पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर वर्क करने वाले हैं। नेशन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके का हमारे नेशन का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे नेशन को गवर्न किया जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वर्क किया जाता है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम और आप, ये नेशन, ये पूरी डेमोक्रेसी वर्क करती है। आइए चलते हैं डेमोक्रेसी के साथ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक नेशन के साथ में। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन, हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और उसमें होती हैं बहुत सारी राजनीतिक दल, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें। और उन्हीं में से कुछ नेशनल पार्टीज़ हैं और कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं। हमारा नेशन नॉट अ वन पार्टी सिस्टम, नॉट अ टू पार्टी सिस्टम, नॉट अ थ्री पार्टी सिस्टम। यस, वी आर द मल्टी पार्टी सिस्टम। हम मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ में वर्क करते हैं। और हमारा नेशन मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ में इस पूरे कंट्री पे, इस पूरे ग्लोब पे सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी के साथ में वर्क करता है। आई एम यूजिंग द वर्ड बेस्ट डेमोक्रेसी बिकॉज वी आर 140 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अ नेशन, and with a happy attitude we are living in a nation progressing. We are the $5 trillion of economy. We are in top 5 position. हम 20 से 5 पे आ चुके हैं। बहुत सारा हमने कवर अप किया है। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। And on that time, we have only one main political party, and that political party is Indian National Congress. And right now, we have lots of political parties. More than 700 political parties are registered from the Election Commission of India. And Election Commission of India is responsible authority for authorizing every political party to fight election, to contest election, to go for election procedure, and it's a completely independent authority. Okay, तो हमारे नेशन की अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम है कांग्रेस, उसको बनाया गया था 1885 के अंदर। 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इस कांग्रेस पार्टी को एस्टैब्लिश किया था। और अभी जो पार्टी हमारे नेशन के अंदर रूल कर रही है, हमारे दिलों पे राज कर रही है, जो पॉलिटिकल पार्टी, द नेम ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी इज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो हमें 1980s में जाना पड़ेगा और हमें कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स को याद रखना पड़ेगा, कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स को हमें याद रखना पड़ेगा। और वो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं हमारे बिल्कुल प्रिय, बहुत ज़्यादा प्रिय, आप जानते होंगे उन्हें, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि इस पूरी जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, लाल कृष्ण आडवाणी जी इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। और अभी आप जानते होंगे कि बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, और बीजेपी ही अभी नेशन के अंदर रूल कर रही है। ये सेकंड टेन्योर है बीजेपी का, 2014 से उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया है। इट्स अ सेकंड टेन्योर, और ये सेकंड टेन्योर भी बहुत सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट हो रहा है। नाउ बीजेपी विथ एन आइडियोलॉजी, अगर हम बीजेपी की आइडियोलॉजी की बात करें तो बीजेपी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है। डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, पॉवर्टी का रिमूवल करना है, चाइना के साथ में रिलेशंस को, और जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है, नेबर्स के साथ में अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करना है। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात की जाती है। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के बारे में भी बात करते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन, नेशन के अंदर यूनिटी को बनाए रखना, सभी रिलीजन, सभी कल्चर, सभी ट्रेडिशन को इक्वल रिस्पेक्ट करना, it is the main aim of BJP political party. It's an ideology of BJP political party. So, political party is an important part of a democracy. Just think about it. We don't have any political party. कोई भी political party नहीं होगी इंडिया के अंदर. Now, just have an imagination. If no political party is there, तो फिर नेशन में डेमोक्रेसी को कैसे एस्टैब्लिश करोगे? How you will establish the democracy? How you will just rule in a democratic manner? Election is the only procedure through which you can complete your democratic procedure. Election ही एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे आप अपने डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं, आप नेशन के अंदर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर इलेक्शन ही नहीं होगा तो आप डेमोक्रेसी पे नहीं जा पाएंगे। अकॉर्डिंग टू द अब्राहम लिंकन डेफिनेशन, गवर्नमेंट ऑफ द फॉर द बाय द पीपल, ये जो हमारी गवर्नमेंट होती है हमारे लिए है, हमारे द्वारा है, हमसे ही है। And the political party is the instrument for the successful establishment of democracy. Okay,
सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट करना है अगर डेमोक्रेसी का, तो पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगी तो आप किस तरीके से डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट कर पाओगे, सोचने वाली बात है। और पॉलिटिकल पार्टी का सिलेक्शन हमें किस तरीके से करना है, पॉलिटिकल पार्टी का सिलेक्शन करना है हमें वोटिंग मेथड से। एक इलेक्शन पैटर्न होगा एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्शन पैटर्न हम लोग हमारे नेशन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को रूलिंग प्रोवाइड करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी हमारे बिहाफ पे रूल करती है। सो पॉलिटिकल पार्टी इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सक्सेसफुल वर्किंग करना है तो पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। एंड इवन अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं तो कुछ और मेन पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टीज़ के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। लाइक वी हैव द कांग्रेस, वी हैव द बीजेपी, ओके, वी हैव द तृणमूल कांग्रेस, एंड इवन वी हैव some main political parties like the CPI, CPIM, okay, Communist Party of India and Communist Party of India Marxist. These are the important political party in our nation. And we have some regional parties also. The regional party have influence only in a particular local geographical area in a particular state, बट द नेशनल पार्टी हैव इन्फ्लुएंस इन ऑल ओवर नेशन। पूरे नेशन के अंदर एक नेशनल पार्टी का इन्फ्लुएंस जाता है, जबकि जस्ट इसके अपोजिट साइड की अगर हम बात करते हैं, एक रीजनल पार्टी का इन्फ्लुएंस सिर्फ उसके पर्टिकुलर सिर्फ जोग्राफिकल एरिया के अंदर होता है और किसी में भी नहीं होता है। तो ये दो डिफरेंट सेगमेंट के साथ में हम लोग काम करते हैं, अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एंड अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। एंड दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। A main theme and a main important structure for the federal structure of our nation. And what our federal structure say? Our federal structure say we are the quasi-federal. It means more than one level of government, and we have the decentralization of the power also. It means we have divided the power to the lowest level of the government. So, thank you so much.